अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रजी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मीठी मीठी रेसिपी जी। आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, और लड्डू बनेंगे जी बेसन से। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप, हमने इसके लिए बेसन लिया है, ठीक है। और इसमें मैंने 1 कप मैंने इसमें बूरा लिया है, जिसको शक्कर से ही बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पिसी हुई शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप बूरा लिया है और आधा कप मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर ली है, ठीक है। तो ये भी 1.5 कप है, 1.5 कप बेसन और 1.5 कप शक्कर। अच्छा जी, और इस घी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप मैं अभी लूँगी, और वो थोड़ा थोड़ा हम डाल के बेसन को भूनते जाएंगे, देखेंगे कितना जाता है। आधा कप जाता है, आधा कप से कम जाता है। अच्छा, 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा पानी का, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त से बेसन के लड्डू जी। अब हमने अपनी बेसन के लड्डू की तैयारी शुरू कर दी है। ये हमने बेसन डाला अपना, और अभी हम इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें हम अपना घी डालेंगे, और उसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। इसको आज बहुत स्लो आंच पे इसको भूनना है। टोटल बेसन भूनने का जो प्रोसेस है कम से कम 30 मिनट चलता है, और इतनी स्लो आंच पे इसको भुना जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं, और फिर देखते हैं, ज़रा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि बेसन जो है आपका कितना घी पीता है। अगर हम एकदम से शुरू में सारा घी डाल देंगे तो बेसन सारा घी अपने अंदर जब्स कर लेगा, तो वो फिर ज़रा घी का इशू बन जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। बाद में लड्डुओं को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालते चले जाएंगे और इसको भूनते चले जाएंगे। चलें जी, अभी ज़रा मैं इसके साथ थोड़ा सा इसको करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका अगला जब दोबारा घी डालते हैं। तो जी, ये देखिए हमारे बेसन को हमें भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी और डाल दिया था, तो अभी ये इतना हो गया। अब हम और इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। और जब हम इसमें पानी का चीटा डालेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। आंच हमारी बिल्कुल स्लो है, बहुत स्लो आंच पे इसको हमें भूनना है। अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो हमारा बेसन जो है जल्दी भुन जाएगा और एक अंदर से कच्चा रहेगा, और वो जो एक प्योर बेसन के लड्डू की खुशबू और टेस्ट होता है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और बेसन की अपनी जो एक कच्ची खुशबू है वो भी इसके अंदर रह जाएगी। तो अभी हम ऐसे ही इसको स्लो भूनते जाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। चले जी, ये देखिए अब हमने इसको इतना भून लिया है, देखिए कि इसमें हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो चुका है, और बेसन की बड़ी शानदार से खुशबू आनी शुरू हो गई भाई। अच्छा, अभी हम इसको चंद सेकंड के लिए और भूनते हैं। ये देखिए इसमें जाल सा भी आना शुरू हो गया और बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, अगर आप सही तरह देख सकें। असल में आज वीडियो बनाने के लिए एक हेल्पर साथ है मेरे, तो मुझे सही नज़र भी नहीं आ पा रहा है कि वो मेरा हेल्पर वीडियो में क्या शूट कर रहा है जी और क्या नहीं कर रहा है। चलें जी, अब हम दिखाते हैं आपको इसमें कि हमने इसमें डालना है अपना, पहले ज़रा सा डाल के देखते हैं। हाँ, पानी ये देखिए ज़रा, ठीक है। कैसे इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जब इस तरह से ये झाग आ जाए, ये बिल्कुल कमर्शियल तरीका है बनाने का, जो मिठाई वाले बना रहे होते हैं इसी तरह से बनाते हैं। बेसिकली ये जो झाग है यही हमें चाहिए होता है। 1 चम्मच और डालेंगे, ये देखिए ये हुआ। अच्छा, अब इस तरह से हम सबको मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक जगह करेंगे, और ये हो गया है जी डन हो गया है। तो अभी हम इसको उतारते हैं, रूम टेम्परेचर पे करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चले जी, ये अब देखिए हमारा बेसन जो था जी ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठीक है, ठंडा हो गया है। इतना इसको ठंडा नहीं करना है, सिर्फ इतना ठंडा कि आप इसको अपना फिंगर लगाएं तो आप इसको आराम से टच कर सकें, सही इतना रखना है। अब हम डाल दिया इसमें अपना ये जो बूरा और पिसी हुई शक्कर थी, ये थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, ठीक है। ये डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करते हैं। चलिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ ना, फिर आपको दिखाते हैं।
चले जी, ये देखिए हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तो हमने इसके लड्डू शुरू कर दिए। और आप देख रहे होंगे मैंने कुछ बना के रख दिए हैं। वो असल में सारे काम ऐसा था कि मैं ख़ुद तो वीडियो नहीं बना सकती थी, तो मैंने इंतज़ार किया कि मुझे कोई एक हेल्पर मिल जाए। तो मेरी बच्ची आ गई, तो अब उन्होंने ज़रा अपना मोबाइल पकड़ लिया है और हमने अपने जो एक दो रह गए थे सोचा आपके सामने बनाने। ये देखिए, सही है ना? इस तरह से करके हम बनाते जाएंगे। काफ़ी सारे हमने बना लिए हैं, बाकी अभी ये रह गए हैं, ये आपके सामने। चलें जी, अब जो 2-3 रह गए हैं ये हम बनाते हैं और फिर आपको फाइनल करके दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। किसको दो खूबसूरत छोटे छोटे से। ठीक है, चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, बेसन के लड्डू ज़बरदस्त से। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर करें। सर्दियों में वैसे भी मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी से इसमें से पार करना शुरू कर दूँ। सही है, तो चलें जी, अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।